क्या एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अब टकराव नहीं, सहयोग की नई भाषा बोल रही हैं? और इस हफ्ते ऐसा कौन सा बयान आने वाला है जो इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन की दिशा बदल सकता है? और व्हाइट हाउस से आया एक दावा ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स को कैसे हिला सकता है? दोस्तों, आज की अपडेट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर शायद ही मिलें, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आज दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ती दिख रही है, लेकिन इसी दुनिया में भारत और चीन, दो प्राचीन सभ्यताएं, एक बार फिर सह अस्तित्व और सहयोग की बात कर रही हैं। और ये बात किसी आम मंच से नहीं, बल्कि चीन के भारत स्थित राजदूत के बयान से सामने आई है। दरअसल भारत में चीन के राजदूत शू फेहोंग ने कहा है कि भारत और चीन अब एक साझा ग्लोबल विजन की ओर बढ़ते दिख रही हैं। एक ऐसा विजन जो सहयोग, आपसी सम्मान और संतुलन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ये समानता दो स्तरों पर दिखती है। पहला, राष्ट्रीय नीतियों के स्तर पर, जहां भारत का आत्मनिर्भर भारत और चीन का सेल्फ रिलायंस मॉडल एक दूसरे से मेल खाता है। दोनों देश सप्लाई चेन रेजिलियंस, डोमेस्टिक इनोवेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर दे रहे हैं। दूसरा स्तर ग्लोबल आउटलुक का है। शू फेहोंग ने कहा कि चीन की ग्रेट हार्मनी और भारत की वसुधैव कुटुंबकम असल में एक ही सोच के दो नाम हैं, जहां दुनिया को कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन के जरिए आगे ले जाया जाए। दोस्तों, इस बयान के पीछे एक हालिया पृष्ठभूमि भी है। राजदूत ने कहा कि तियानजिन में हुई नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद इंडिया चाइना रिलेशंस में एक रीसेट देखने को मिला है। उन्होंने इसे फ्रेश स्टार्ट बताया, जिसके बाद लीडर्स, ऑफिशियल्स और बिजनेस कम्युनिटी के बीच इंटरैक्शन बढ़ा है। इसका असर आंकड़ों में भी दिखता है। 2025 में इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड 155.6 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। भारत के एक्सपोर्ट्स करीब 10% बढ़े, जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट का सीधा संकेत है। अगर बड़ी तस्वीर देखें, ये बयान ना तो राइवलरी की बात करता है, ना कन्फ्रंटेशन की, बल्कि ये संकेत देता है कि भारत और चीन कम से कम इकोनॉमिक और सिविलाइजेशनल स्तर पर कॉमन ग्राउंड तलाश रहे हैं, जहां कंपटीशन के साथ साथ कोऑपरेशन भी जगह बना सके। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, इस हफ्ते भारत और अमेरिका एक ऐसा बयान जारी करने जा रहे हैं जो दोनों देशों के ट्रेड रिलेशंस की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है, क्योंकि अब ये सिर्फ बातें नहीं, ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट का मामला है। दरअसल सरकारी सूत्रों का कहना है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील की फाइनल डिटेलिंग पूरी हो चुकी है और इस हफ्ते जॉइंट स्टेटमेंट सामने आ सकता है। इस समझौते का सबसे बड़ा हाईलाइट है रेसिप्रोकल टैरिफ्स 25% से घटाकर 18% करना, और साथ ही रूसी तेल पर लगाए गए एडिशनल 25% ड्यूटी को पूरी तरह हटाना। यानी भारत के एक्सपोर्ट्स को अमेरिकी बाजार में सीधी राहत मिलने वाली है। इस डील के तहत भारत ने अमेरिका से करीब 500 अरब डॉलर के इंपोर्ट्स बढ़ाने का कमिटमेंट दिया है। ये इंपोर्ट्स होंगे एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, डिफेंस सेक्टर्स में, जिससे ट्रेड बैलेंस और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन दोनों मजबूत होंगे। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसे भारत के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन ट्रेड डील बताया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ भारत ने जितने भी एग्रीमेंट्स किए हैं, उनमें से ये डील सबसे ज्यादा फायदेमंद है। गोयल ने खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के पर्सनल रैपोर को इस सफलता की सबसे बड़ी वजह बताया। हालांकि सरकार ने एक अहम अश्योरेंस भी दी है। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर, जो करोड़ों किसानों की रोजी रोटी से जुड़ा है, उसे पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। यानी ग्लोबल ट्रेड डील के बावजूद किसानों के हितों पर कोई समझौता नहीं। ये डील सोमवार को हुई पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की डायरेक्ट बातचीत के बाद और तेज हुई। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटकर 18% होना भारत के 1.4 अरब लोगों के लिए खुशी की खबर है। उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज साथ आती हैं, तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप खुलती हैं। अब सबकी नज़र इस हफ्ते आने वाले जॉइंट स्टेटमेंट पर है, क्योंकि यही तय करेगा कि इंडिया यूएस पार्टनरशिप आने वाले सालों में कितनी ऊंचाई तक जाएगी। आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, जब भारत का स्पेस मिशन लगातार दूसरी बार एक ही स्टेज पर फेल हो जाए, जब पेलोइड स्ट्रैटेजिक हो और जब सवाल उठे टेक्निकल फॉल्ट या सबोटाज, तो मामला सिर्फ साइंस का नहीं रहता, मामला नेशनल सिक्योरिटी बन जाता है। और इसी वजह से इस बार कहानी में एक बेहद बड़ा नाम खुद शामिल हुआ।
दरअसल 12 जनवरी 2026 को इसरो का PSLV मिशन लॉन्च के दौरान तीसरे स्टेज में फेल हो गया। इस रॉकेट में एक महत्वपूर्ण अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और हाई वैल्यू कमर्शियल पैलोड्स मौजूद थे। ये फेलियर इसलिए भी अलार्मिंग था क्योंकि मई 2025 में PSLV-C61 मिशन ठीक इसी तरह थर्ड स्टेज में फेल हुआ था। उस मिशन में एक क्लासिफाइड स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट मौजूद था, यानी दो मिशंस, एक ही स्टेज, एक जैसा फेलियर, और यहीं से सैबोटाज की आशंका तेज हो गई। इसी कारण 22 जनवरी को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में अजीत डोवल की टॉप सीक्रेट विजिट हुई। ये विजिट सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी से की गई थी। सूत्रों के मुताबिक डोवल ने रॉकेट के डिजाइन से लेकर प्रोपल्शन सिस्टम, फ्यूल सीक्वेंसिंग और टेलीमेट्री डेटा तक हर पहलू को डिटेल में देखा। खासकर थर्ड स्टेज इग्निशन और विकास इंजन रीस्टार्ट पर सवाल किए गए। मकसद साफ था, कहीं ये फेलियर जानबूझकर तो नहीं कराया गया। लेकिन जांच के बाद एक बड़ी बात साफ हो गई। साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने पुष्टि की कि सैबोटाज का कोई सबूत नहीं मिला, यानी फेलियर टेक्निकल था, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने माना कि थर्ड स्टेज री इग्निशन एक परसिस्टेंट टेक्निकल चैलेंज बन गया है। संभावना है कि टर्बो पंप या ऑक्सीडाइजर फ्लो में गड़बड़ी हुई हो। अब ISRO इस प्रॉब्लम को रिपीट नहीं होने देना चाहता, इसलिए थर्ड स्टेज सिस्टम में रिडंडेंट इग्नाइटर्स, एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स और न्यू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर काम शुरू हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कभी-कभी सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि नेताओं के रिश्ते इतिहास बदल देते हैं। और आज व्हाइट हाउस से ऐसा ही एक बयान आया है जो भारत अमेरिका रिश्तों को एक नई दिशा देता दिख रहा है। दरअसल व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने साफ कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और PM मोदी के डायरेक्ट टॉक्स के बाद एक बड़ा समझौता सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से तेल खरीद बंद करने पर सहमति जताई है और इसके बदले भारत अमेरिका और संभावित रूप से वेनेजुएला से तेल खरीद बढ़ाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस फैसले से अमेरिकी एनर्जी प्रोड्यूसर्स को सीधा फायदा होगा और US एक्सपोर्ट्स को नया पुश मिलेगा। यही बात खत्म नहीं होती। कैरोलाइन लेविट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने $500 अरब का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करने की कमिटमेंट भी दी है। ये निवेश ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और एग्रीकल्चर जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में होगा। व्हाइट हाउस ने ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की खुले तौर पर तारीफ की। कहा गया कि टैरिफ्स और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल ने अमेरिका में नई फैक्ट्रीज को जन्म दिया है। उनके मुताबिक नई फैक्ट्रीज बराबर नौकरियां और इकोनॉमिक रिवाइवल, यानी ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट मॉडल अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से और मजबूत हो रहा है। लेकिन भारत की तरफ से भी एक अहम बात सामने आई है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि किसानों और दूध उत्पादन से जुड़े लाखों परिवारों के हितों पर कोई समझौता नहीं किया गया, यानी ग्लोबल ट्रेड के साथ साथ डोमेस्टिक प्रोटेक्शन भी प्राथमिकता में है। हालांकि एनर्जी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत की तेल जरूरतें इतनी बड़ी हैं कि ये बदलाव ओवरनाइट आसान नहीं होगा। लेकिन व्हाइट हाउस इसे म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहा है। तो दोस्तों, आज की खबरें बताती हैं कि दुनिया की राजनीति अब सिर्फ हेडलाइंस में नहीं बदल रही, बल्कि पर्दे के पीछे लिए जा रहे फैसलों से नए रास्ते बन रहे हैं। कहीं सहयोग की नई भाषा है, कहीं दबाव की नई रणनीति और कहीं सुरक्षा से जुड़ी नई चेतावनियां। अब सवाल यही है, ये बदलाव आने वाले समय में भारत की दिशा और भूमिका को कैसे तय करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।